लगता है उस रात तुम्हें बड़ा मजा आया पायल के घर, इसलिए तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। खेल अब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दक्ष कपूर यानी कि डी को जो चाहिए उसे हासिल करके ही रहेगा। दरवाजा क्यों बंद? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुन लीजिए प्लीज। प्रियंका और दक्ष की शादी तोड़ दीजिए। दक्ष अच्छा लड़का नहीं। फिर से मत शुरू हो जाओ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रियंका और दक्ष की शादी हो जाएगी तो प्रियंका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ये शादी तोड़ दीजिए। आखिर शादी क्या हो तुम? एक तरफ प्रियंका प्रियंका करती हो और दूसरी तरफ उसकी शादी तोड़वाने की बात करती हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे प्रियंका की फिक्र है। मैं जानती हूँ कि दक्ष अच्छा लड़का नहीं। मुझे तो लगता है दक्ष और पायल का अफेयर। ओके बस, अपनी बात साबित करने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। पायल को इसमें इन्वॉल्व कर रही हो। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बार बार एक ही बात को रिपीट करना पसंद नहीं है। ना ही मेरी आदत है, ना ही मेरी जरूरत है। जाओ यहाँ से। नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन की शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो औरत की इज्जत ना करे, लड़कियों को बुरी नजर से देखे और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे, जो उसने मेरे साथ किया? नहीं शिवा, कुछ तो जरूर हुआ है उस लड़की के साथ। कोई भी लड़की बिना बात पे इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। बोल रही है तो उसके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। रुको। लेकिन इस बात को मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं और यह साबित करना चाहता हूं कि दक्ष गलत नहीं है। उसके बारे में तुम्हारी सोच गलत है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, साबित करो कि दक्ष गलत लड़का है। और इस बार इस टेस्ट में मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो आज के बाद तुम दक्ष पर कोई इल्जाम नहीं लगाओगे। बात मंजूर? मंजूर है। ओके, बताओ करना क्या है? मेरे पास एक प्लान है। मुझे पूरा यकीन है इट्स गोना बी अ फ्लॉप प्लान। आप पहले प्लान तो सुन लीजिए। फ्लॉप हो या नहीं, वक्त पे छोड़ देते हैं। बताओ प्लान क्या है? तो यह है तुम्हारा ग्रैंड फ्लॉप प्लान। ऐसे इसके पीछे छुपकर पायल के घर पे नजर रखना। आप बस देखते जाइए। लोनावला का हिल रिसॉर्ट, 2 nights 3 days का हॉलिडे पास, रोमांटिक गेटअवे प्राइज। यस मैम, आप उस कॉन्टेस्ट के विनर हैं, सो कांग्रेचुलेशंस। बट मैंने तो ऐसा कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं मैम, आपने फॉर्म फिल किया था, तभी तो हमें आपकी डिटेल्स मिली और लकी ड्रॉ में आपका नाम सेलेक्ट हुआ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं मैम, आपने किया था मैम। एक से देख लीजिए आप। फ्लॉप प्लान। चले अब? नहीं, 1 मिनट रुकिए ना प्लीज। सारा दिन यही रोना है। अरे 1 मिनट रुकिए तो। थोड़ी दूरी रखो। वो देखिए। तुम गए नहीं अभी तक? डिलीवर किए बिना जाऊंगा तो कंपनी से डांट पड़ेगी। देखो, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। मैंने ऐसे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैम, आपने मॉल गई होंगी शॉपिंग करने, वहाँ आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा। इतना अच्छा मौका मिल रहा है मैम आपको। स्टेइंग, होटल सब फ्री है। आपको सिर्फ अपने किसी स्पेशल समवन के साथ जाना है, हिल रिसॉर्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। 2 nights 3 days फ्री लोनावला के हिल रिसॉर्ट में। वाओ, नॉट बैड।
सुनो ना, एक रोमांटिक गेटअवे है, चलें? मुझे पता था फ्री हॉलिडे पैकेज के नाम पे ये जरूर फंसेगी। ये पक्का दक्ष को फोन कर रही है। थोड़ी दूरी रखिए। अब क्या करना है? अब आपकी बारी। क्या नहीं कर पाएंगे? झूठ बोलना पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं, लेकिन अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। और वैसे भी आप ये प्रियंका के लिए कर रहे हैं और मैं भी प्रियंका के लिए। चलो फिर। शिवाय लोनावला टाइटन रिजॉर्ट। हाँ, लोनावला टाइटन रिसोर्ट। एक्चुअली तुम्हारी और प्रियंका की शादी के लिए मैं जिस फ्रेंच शेफ को बुलाना चाहता हूँ वो टाइटन रिसोर्ट का एक्सक्लूसिव फ्रेंच शेफ है। और मेन्यू टेस्टिंग के लिए वो आज यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो बिजी है और मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम वहाँ चले जाओ तो अभी निकलना होगा और बाकी की सारी डिटेल्स इस फाइल में। पर लोनावला टाइटन रिजॉर्ट सॉरी शिवाय, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वीकेंड प्रियंका के लिए रखा है। वैसे आज ज्वेलरी शॉपिंग नहीं जाना चाहता हूँ एंड इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। एंड आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं समझ सकता हूँ कि प्रियंका तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट माइंड। यू नो व्हाट, मैं अभी शेफ को बोल देता हूँ कि आज नहीं हो पाएगा। दैट्स ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू। भैया, क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा? अरे वो दक्ष बता रहा था कि तुम लोग ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो मेन्यू टेस्टिंग कभी और हो जाएगा। या हाँ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और भैया मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तो आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जब तक दक्ष तेरे साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं भैया। दक्ष चले? पहले आप। देख लियो, तुम्हारा प्लान भी फ्लॉप निकला और तुम्हारी दक्ष के बारे में सोच भी गलत निकली। इस टॉपिक को यहीं खत्म करो। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। मुझे लगता है कि दक्ष समझ गया होगा कि हमारा प्लान है उसे पकड़ने के लिए। प्रियंका दक्ष के साथ जा चुकी है, इसका मतलब तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। वापस कैसे आ गए? भैया वो दक्ष के फ्रेंड सचिन का एक्सीडेंट हो गया, तो शॉपिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैं कह रही थी आपको, ये एक्सीडेंट सब बहाना है। मुझे लगता है दक्ष पायल के साथ लोनावला जा रहा है। सोच क्या रहे हैं? चलिए। एक्सक्यूज मी। आप चलिए, मैं ऑटो में आती हूँ। तुम लोनावला ऑटो से जाओगी? नहीं, मैं ऑटो से बस स्टैंड तक जाऊंगी और फिर वहां से लोनावला की बस लूंगी। और मैं तुम्हारी बस को फॉलो करूंगा? नहीं, तुम्हारे लोनावला पहुंचने तक मैं अपने होने वाले जीजा की जासूसी करूंगा। यू नो व्हाट, ये फ्लॉप प्लान तुम्हारा है, तुम ही इसे एग्जीक्यूट करो। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? रात को मेरे कमरे में आ सकती हो, लेकिन दिन के उजाले में मेरे साथ गाड़ी में नहीं आ सकती। ब्रिलियंट। यू नो व्हाट, समझ गया मैं। ना सिर्फ पागल और शकी हो, तुम जिद्दी भी हो। कंफ्यूज्ड आदमी। सिर्फ प्रियंका के लिए? सिर्फ प्रियंका के लिए। हाय बाबू,
मुझे तो लगा तुम आने ही नहीं वाले। क्रेजी। पहली बात तो वीकेंड, दूसरा तुम्हारे साथ, और तीसरी ये इतनी रोमांटिक जगह कि मैं कैसे लगता है कि मैं ये मौका छोड़ देता। और प्रियंका वो मान गई? देखो बेबी, उल्लू बनाना एक आर्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो प्रियंका और शिवाय को मैं अभी बना के आया। प्रियंका का तो चलो मान लिया, वो तो है ही बेबी। कुछ शिवाय सिंह ओबरॉय, उसको उल्लू बनाना इजी नहीं है। इसी काम में करता भी नहीं। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय मुझे खुद यहाँ भेज रहा था। वो तुम्हें यहाँ पे क्यों भेज रहा था? क्योंकि डेस्टिनी भी यही चाहती है कि मैं ये वीकेंड तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूं। कमी नहीं आती। कितना सन्नाटा है, ऐसे तो इतना लंबा सफर कटने से रहा। ये अजीब आदमी तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बात करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें मैं अजीब लगता हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? सुना मैंने। इम्पोर्टेड कान लगाए हुए हैं, मुझे लगता है ये बात सुनाई दे गई इनको। Imported कान, right? मैं कुछ बोलूंगी नहीं। यही सही होगा। मैं सोच रही थी कि सफर इतना लंबा है और ऐसे चुप रहेंगे तो शायद आपकी आंख लग सकती है और फिर एक्सीडेंट भी हो। शिवाय सिंह ओबरॉय गाड़ी चलाता है ना, तो कोई गलती नहीं होती। आपसे गलती नहीं होती होगी, लेकिन अगर सामने वाला आ गया और उसने ठोक दी तो उसे नहीं पता ना कि शिवाय सिंह ओबरॉय गाड़ी चला रहा है। यस मैम। हमें मिस पायल से मिलना है। मिस पायल मल्होत्रा? जी। क्या मैम, उन्होंने अभी अभी चेक इन किया है। ओह ग्रेट। हमें मिस पायल मल्होत्रा के ऑपोजिट वाला रूम चाहिए। जस्ट ओके। ऑपोजिट रूम? There you go, please. Just to the meeting. श्योर सर। क्या मिस्टर दक्ष कपूर ने चेक इन किया है? नो मैम, इस नाम की तो कोई बुकिंग नहीं है यहाँ पे। कहा था मैंने तुमसे। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी और नाम से चेक इन किया हो या चेक इन ही ना किया हो, क्योंकि पायल के नाम से एक रूम बुक तो है ही। सर आपका रूम बुक हो गया है, रूम नंबर इज 103। Thank you. मेरा रूम भी। चाबी? Excuse me. 103, same. एक मिनट, एक ही रूम में कैसे? हम दोनों हम यहाँ एक ही रूम में रहने नहीं आए, जासूसी करने आए, वो भी तुम्हारे कहने पर। ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना चाहता हूँ? हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन हम दोनों एक ही कमरे में। मजबूरी है तुम्हारी भी और मेरी भी। ओके? ये तुम्हारे फ्लॉप प्लान की वजह से। चलो यहाँ से। लेकिन जासूसी अलग अलग कमरे में रह के भी तो की जा सकती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस रिसोर्ट का हर कमरा पायल के कमरे के सामने है? ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। पायल के रूम के सामने सिर्फ एक ही रूम है। ओके? 103 जो हमारा है। वैसे भी हम यहाँ रात गुजारने नहीं आए, सिर्फ 2-3 घंटों की बात है। और ये तुम्हारा प्लान है? नहीं, सॉरी, करेक्ट, फ्लॉप प्लान है। ठीक है, अगर थोड़ी देर की बात है तो ओके। तो वैसे करिए जैसे मुझ पे एहसान कर रही है। कुछ कहा आपने? हाँ, चलिए। एक पिक्चर ले सकते हैं? हाँ। हाँ बोलो। ठीक है। शिवाय, कहाँ हो तुम? मैं
तुम्हें वेडिंग इनविटेशन की सैंपल्स दिखाने आई थी, पर तुम घर पे ही नहीं हो। नहीं, वो एक्चुअली मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई और मुझे निकलना पड़ा। रात को आते आते काफी वक्त लग जाएगा। सैंपल्स कल देख सकते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मिलते हैं। बाय। तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात प्रियंका की जिंदगी की है। एक्सक्यूज मी, ऐसा क्या दिख जाएगा तुम्हें वहां से? दक्ष जब पायल के रूम में जाएगा या बाहर आएगा तो दिख जाएगा ना। वो यहाँ होगा तब तो आएगा जाएगा ना। अभी नहीं है तो आ जाएगा ना। अभी तक नहीं आया वो। सब्र नाम की चीज ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर मुझ में सब्र नहीं होता ना तो अभी तक मैं तुम्हारे इस फ्लॉप प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होता। और ये मत कहना कि तुमने ये कहा नहीं क्योंकि मैंने सुना है। ये इंसान है या कानों में लगाने वाली मशीन? मैं इतना धीरे बोलती हूँ फिर भी ये सुन लेते हैं। हाँ खन्ना बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? एक सेकंड में। नहीं, नेटवर्क वीक है। मैं बाहर जाके फोन करता हूँ तुम्हें। रुको, मुझे फोन करना है। बस एक बार बाई गॉड की कसम का बच्चा दिख जाए। हाँ खन्ना मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? बेबी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इसका तो मुझे कब से इंतजार था। Just coming to you. खन्ना मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके, आज की मीटिंग कल के लिए फिक्स कर लो। मुझे लोनावला से आते आते वक्त लग जाएगा। मैं उनको बोल दूंगा आप लोनावला में, तो मीटिंग आज नहीं हो पाएगी। आ गया। तीर एकदम निशाने पे लगा है। बस अब एक बार मिस्टर ओबरॉय से यहाँ देख ले और उन्हें इसकी असलियत पता चल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।